आप लोग और एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube के चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.6 को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 को सॉल्व करेंगे क्लियरली। तो यहाँ पे देखिए हम ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म मीन्स पैरामीटर्स कुछ डिफरेंट हैं, उनका हमें डिफरेंशिएशन करना है। जैसे टी के फंक्शन से और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना हो वो हमेशा नीचे रखते हैं। तो डी वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में मीन्स डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है एक तरह से। और टी के फंक्शन में ये हमारे फंक्शंस हैं टी वेरिएबल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो dx अपॉन dt होगा x का डेरिवेटिव। a तो कांस्टेंट है, cos t का होगा माइनस साइन t, प्लस log tan t का क्या होगा 1 अपॉन tan, और t की जगह पे है t/2। अब फिर डिफरेंशिएशन करेंगे डी डी टी ऑफ tan t/2 का। यहां dy अपॉन dt जब निकालेंगे तो ये तो आएगा a sin t का cos t। बस इसका तो बहुत सिंपल है। अब dx अपॉन dt को और कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा हमको, a माइनस साइन t, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पे 1 अपॉन tan t/2, 1 अपॉन tan t/2, और tan का होगा sec स्क्वायर t/2, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसको, t/2 को, क्योंकि यहां सिर्फ t होता तब तो यहीं फिनिश हो जाता। t के प्लस पे t/2 है तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। dy अपन dt हम ऑलरेडी यहां पे निकाल चुके हैं। अब ये बनेगा a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन tan, इसको लिखेंगे साइन t/2 अपान कास t/2। तो कास t/2 को ऊपर लिख सकते हैं। ये 1 अपॉन tan काट है और काट को कास अपान साइन लिखा जा सकता है। सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन कास स्क्वायर t/2 इंटू dt, t/2 का होगा 1/2, एक पावर कास का यहां से कैंसिल हुआ, ये बन गया 2 साइन t/2 कास t/2। ये माइनस साइन t है, ये देखिए 2 साइन t/2 इंटू कास t/2, ये साइन ए का फार्मूला होता है तो ये हो गया 1 अपॉन साइन t। 2 साइन t/2 कास t/2, साइन t लिख सकते हैं इसको। अब ये हो गया a माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन साइन t। ध्यान से देखिए तो ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे तब a कॉस स्क्वायर t/2 अपॉन साइन t/2। 1 अपॉन साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में हमने यहाँ कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, आप वैल्यू रखेंगे dy बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो dy बाई डी एक्स के लिए dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt ये निकालेंगे हम। हेंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की वैल्यू आई a cos t, और ये आया है a sin cos स्क्वायर t अपॉन साइन t/2, cos स्क्वायर t/2, सॉरी ये cos स्क्वायर t, यहाँ पे cos स्क्वायर t होगा, साइन स्क्वायर t है तो cos स्क्वायर t, और ये नीचे होगा साइन t अपॉन साइन t। तो ये साइन t ऊपर जाएगा सबसे, साइन t। cos t से cos t का एक पावर कैंसिल, a से a कैंसिल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, साइन t अपॉन cos t इक्वल टू tan t, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू, और यही हमें फाइंड आउट भी करना है। 9 को आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है x इज इक्वल टू a सेक थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। सबसे पहले हम थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का डेरिवेटिव dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा। a कांस्टेंट है, d अपॉन डी थीटा ऑफ सेक थीटा, एंड y के लिए होगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू
बी कांस्टेंट है, डी अपॉन डी थीटा ऑफ टेन थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू बनेगा ए सेक थीटा का होता है सेक थीटा कॉस थीटा, सेक एक्स टेन एक्स, सेक थीटा एंड टेन थीटा ये बनेगा। और डी वाई अपॉन डी थीटा होगा यहाँ पे b इंटू टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल वे में है, इसको कर सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे फार्मूला क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू b सेक स्क्वायर थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू a सेक थीटा टेन थीटा। सेक थीटा का एक पावर कैंसिल हो गया। अब इसको लिख सकते हो b अपॉन a, 1 अपॉन 10 को लिख सकते हैं काट थीटा इंटू सेक थीटा। अब साइन कास में कन्वर्ट कर लेंगे इसी को, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा b अपॉन a, काट थीटा को लिखेंगे कास थीटा अपॉन साइन थीटा एंड सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कास थीटा। कास एंड कास हैज कैंसिल्ड आउट एंड फाइनली वी गेट b अपॉन a कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन को कोसेक पढ़ा जाता है तो कोसेक थीटा। ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हुई। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 10, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। दोनों थीटा का फंक्शन है तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा होगा एक्स का डेरिवेटिव, ए कांस्टेंट है, डी अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस डी अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा, यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे एंड डी वाई अपॉन डी थीटा होगा ए डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो ये बनेगा ए कॉस का होता है माइनस साइन थीटा प्लस, यहां पे देखो थीटा को पहली बार कॉमन करेंगे, साइन थीटा का होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को कॉमन करेंगे तो थीटा का होगा 1, प्रोडक्ट रूल इसमें हमने अप्लाई कर लिया एंड डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा का होगा कॉस थीटा माइनस, यहां पे देखिए माइनस साइन है आगे, थीटा को पहले कॉमन करेंगे तो कॉस का होगा माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस में बदल गया, थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, इसके आगे भी माइनस है तो ये प्लस हो गया और प्लस होता है और इसके आगे माइनस है तो यहां माइनस होगा, कास थीटा और थीटा का होगा 1। अब देखिए कास थीटा माइनस और प्लस यहां कैंसिल, साइन थीटा माइनस प्लस यहां कैंसिल, यानी डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई माइनस ए थीटा कास थीटा एंड डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई ए थीटा साइन थीटा। देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा है ए थीटा साइन थीटा और ये है ए थीटा कास थीटा, तो ए थीटा कैंसिल होगा, साइन थीटा अपॉन कास थीटा होता है टेन थीटा और यही हमारा आंसर होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख रहे हैं। x इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए कास इनवर्स टी, देन सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। अब इस सेम क्वेश्चन को करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। आप एक तो डायरेक्ट चेन रूल से कर सकते हैं, दूसरा लॉगरिथम का यूज करके कर सकते हैं और थर्ड मेथड में एकदम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज का अपना यूज करते हैं, सेकंड चैप्टर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और इसको इजी वे में करते हैं। हमें यह पता है कि साइन इनवर्स टी प्लस कास इनवर्स टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ये सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x इंटू वाई दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा, a टू द पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो दोनों का मल्टीप्लाई यही कर लेते हैं, a टू द पावर कास इनवर्स टी। तो एक्स वाई इज इक्वल टू बनेगा अंडर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स टी प्लस कास इनवर्स टी, या एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट a टू द पावर पाई बाई 2। क्यों पाई बाई 2? बिकॉज साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमें प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पता है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब एक्स वाई का फंक्शन टी का रहा नहीं, तो अब तो सिंपल मेथड से कर सकते हैं। एक्स को कॉमन करेंगे, वाई का होगा dy बाई डी एक्स, प्लस वाई को कॉमन करेंगे, एक्स का होगा 1, और ये तो जीरो होगा क्योंकि कांस्टेंट है, ये ना एक्स है ना वाई है ना टी है, तो ये जीरो हो गया। देन एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, इसको ट्रांसपोज कर लिए, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ये बिल्कुल सिंपल वे में हमने कर लिया, थोड़ा सा ट्रिक लगाया तो इस तरह से हो गया। इसको लॉन्ग डिवीजन से भी, लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं जब हम यहाँ चेन रूल को अप्लाई करेंगे। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात।